work 'em. Left them playing with this fire, I'ma burn 'em. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईज एडू पर। मैं धीरज कुमार आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जुड़े हुए कुछ जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं किसी तरह हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला सवाल है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुरली भरहवा। यह चंपारण ज़िले का एक गांव है जहां राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया था, जिन्होंने आकर नील की खेती के विरुद्ध किसान आंदोलन चलाया था। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि राजकुमार शुक्ल ने किसे चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो अभी मैंने इसका जवाब जस्ट थोड़ी देर पहले ही दिया था कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी ने चंपारण में कौन सा आंदोलन चलाया था। तो इसका जवाब इसी से रिलेटेड है, क्योंकि महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन चलाया था वहाँ आकर। हमारा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। चंपारण का किसान आंदोलन किस फसल की खेती के खिलाफ था। तो इसका जवाब भी उसी में छुपा हुआ है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी। नील की खेती के विरुद्ध वहाँ आंदोलन चलाया गया था और ये उस समय का बहुत प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था। हमारा अगला सवाल है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जगदीशपुर। बिहार का जगदीशपुर इलाका है जहाँ के वो ज़मींदार थे और 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे 80 वर्ष की उम्र में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किन स्थानों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची। यहाँ से इन सभी जगहों के लिए बिल्कुल सीधी फ्लाइट खुलती है। अगला सवाल, किसके प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। इसका सही जवाब श्री दीप नारायण सिंह। यह एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ाद भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, अलेक्जेंडर ने भारत पर कब चढ़ाई की थी। इसका सही जवाब 326 ईस्वी पूर्व। 326 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता है, उसने भारत पर आक्रमण किया था और उसका गुरु अरस्तु था। तब पंजाब के शासक पोरस के साथ उसका बड़ा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं। तो बुलबिल्स एक पत्रकलिका होती है जो कि पौधों में पाया जाता है और पौधों में जो कायिक जनन होता है, कायिक जनन का मतलब हुआ कि पौधे के शरीर का ही कोई भाग डेवलप होकर के एक नया पौधा बन जाता है। तो यह कायिक जनन जो कि पौधे में होता है उनमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में क्या पाया जाता है। खारा पानी, जिसको हम नमकीन पानी कहते हैं, दरअसल उसमें कौन से पदार्थ होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं खारे पानी में, जिसके कारण जल में स्थायी कठोरता हो जाती है और जल खारा प्रतीत होने लगता है। अगला सवाल है, मछली को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों कहा जाता है। तो मछलियों में आवश्यक सभी अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण ही मछलियों को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है। जिस प्रोटीन में सभी अमीनो एसिड उपस्थित हों वही प्रथम श्रेणी का प्रोटीन। अगला सवाल है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है। तो इसका सही जवाब होगा बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान से, क्योंकि उस समय उत्तर पश्चिम दिशा से मानसून चलती है और वह बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेती है। इसी कारण लौटते मानसून की जो पवनें हैं वह तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह विंध्याचल से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा न बना करके यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। हमारा अगला सवाल है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो है महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के दरबार में। राजशेखर महाराष्ट्र में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे और काव्य शास्त्र के विद्वान थे। वह महिपाल के गुरु भी थे और वहाँ मंत्री भी थे। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि राजशेखर ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है काव्य मीमांसा। वह काव्य मीमांसा अपनी जो उनकी कृति है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, किस मुगल शासक के समय
झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? इसका सही जवाब होगा अकबर। उस समय झरोखा, जिसे हम बालकनी के नाम से भी जानते हैं, राजा द्वारा जनता से संवाद करने के लिए उपयोग किया जाता था और इस पद्धति को सबसे पहले मुगल सम्राट अकबर ने अपनाया था। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल हड़प्पा किस देश में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की बहुत ही लोकप्रिय सभ्यता हो चुकी थी, एक प्रसिद्ध सभ्यता हो चुकी थी जिसने काफ़ी विकास कर लिया था। लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध स्थल हड़प्पा, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किस कार्य से संबंधित है? तो टोडरमल जिस कार्य के लिए सबसे प्रसिद्ध हुए थे वह था उनका भूमि सुधार का कार्य। भूमि सुधार के संबंध में उन्होंने पैमाइश, जिसे हम भूमि की माप कहते हैं, आज जिस रूप में ज़मीन को मापा जाता है, इस माप की कार्य प्रणाली को टोडरमल ने ही विकसित किया। हमारा अगला सवाल है, तना में किस प्रकार की अनुवर्तन गति होती है? इसका जो सही जवाब होगा वह है धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती। पौधे में कई प्रकार की अनुवर्तन गतियाँ होती हैं। अनुवर्तन गति वैसी गतियों को कहा जाता है जब पौधे का कोई भाग किसी खास दिशा में गति करने लगता है, जैसे उसका तना प्रकाश की ओर ही गति करता है, इसीलिए इसके अंदर जो अनुवर्तन गति है वह धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसोलेशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण होती है उसे इंसोलेशन कहा जाता है। इंसोलेशन इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ आपतन होता है और पृथ्वी की सतह पर सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उस विकिरण की मात्रा को ही इंसोलेशन कहा जाता है। इसे वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। यह एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क माना जाता है। अयस्क भी एक प्रकार के खनिज ही होते हैं और वैसे खनिजों को हम कहते हैं अयस्क जिनसे बहुत ही आसानी से और अधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो जाता है, जिनसे कम खर्च में हम जल्दी ही धातु प्राप्त कर लेते हैं, वैसे सभी खनिजों को अयस्क कहते हैं। हमारा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों इसका भी सही जवाब होगा एल्यूमिनियम ही। एल्यूमिनियम धातु के कई सारे अयस्क होते हैं जिनमें से क्रायोलाइट भी उसी का अयस्क। हमारा अगला सवाल है कि कोरंडम किसका अयस्क है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह भी एल्यूमिनियम ही होगा। एल्यूमिनियम धातु के कई सारे अयस्क होते हैं जिनमें बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, फेल्सपार, एल्यूनाइट इत्यादि प्रमुख हैं। हमारा अगला सवाल, मैग्नीलियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर मैग्नीलियम नामक मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु हम वैसी धातुओं को कहते हैं जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक साथ मिलाकर एक नए रूप में लाया जाता है तो उसे हम मिश्र धातु की कैटेगरी में रखते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल है, हवाई जहाज या प्रेशर कुकर के चदरे के रूप में उपयोग होने वाला ड्यूरेलियम किस धातु से बनता है? इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ही मिश्र धातु होता है ड्यूरेलियम अथवा ड्यूरालमिन, जिसका उपयोग हवाई जहाज या प्रेशर कुकर के चदरे के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 इम्पॉर्टेंट सवाल हमारी बीपीएससी की प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि हमारे वीडियोस मिलते रहें तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।